आप सबका आज के इस वीडियो में इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली 60,244 पदों की जो भर्ती आई थी, इस भर्ती से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। लगातार मुझसे कमेंट के माध्यम से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर, जब से परीक्षा निरस्त की गई है, यानी जो री एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया देखने को मिली है, इसको लेके उसके बाद से उनकी पढ़ाई जो है फोकस्ड नहीं हो पा रही, फोकस्ड होकर वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है, ऐसे इत्यादि प्रकार के सवाल देखने को मिले हैं। तो इन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आपके काम की बातें इसमें करी जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बात अपनी शुरू करूँगा एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल ये है कि जब आप जानते हैं कोई बच्चा है, सचिन नाम का एक बच्चा सचिन तेंदुलकर कैसे बनता है, या कोई बच्चा थॉमस अल्वा एडिसन कैसे बनता है, ठीक है, ये आप जानते होंगे। आपको हमेशा इस पे फोकस करना चाहिए कि कोई भी एक सक्सेसफुल आदमी है, उसके पीछे की जो हिस्ट्री होती है, यानी वो जो प्रोसेस होता है जो उसे सफल बनाता है, वो क्या है, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो सचिन को सचिन तेंदुलकर बनने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। प्रतिदिन अनवरत एक अनिश्चित समय तक उसे सुबह 3 बजे उठना पड़ता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब वो उठ के अपनी छत पर प्रैक्टिस करता है, और इतने त्याग करने पड़ते हैं जो एक बच्चे के लिए उतने ज़्यादा आप देखेंगे पॉसिबल नहीं होते हैं। बच्चे का जो ये समय होता है वो होता है मौज मस्ती करने का, लेकिन वो त्याग करता है किस लिए? अपने अपने गोल को, अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए, और उसी का परिणाम है, उसी का नतीजा है कि वो तेंदुलकर बन जाता है। सचिन से क्या बन जाता है? सचिन तेंदुलकर। आप जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी पूरी लाइफ में जो उनको ख्याति मिली है एक साइंटिस्ट की, वो तभी मिली जब उन्होंने लगभग 10,000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे, तब जाके उनको वो जो ख्याति मिली है। यानी कितना वो असफल रहे, कितना ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया, इस पर कोई फोकस नहीं करता है। दोस्तों, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ, ये जो समय आपको मिला है, ये समय मटर गश्ती करने का, मौज मस्ती करने का समय नहीं है। ये समय है अपने आप को आंकने का। जिस दिन आप एग्ज़ाम में अपियर होने जा रहे थे, यानी 60,244 पदों का जो एग्ज़ाम था, ठीक है, उस एग्ज़ाम डेट से जस्ट 2-3 दिन पहले आपको क्या फील हो रहा था? आपको कैसी फीलिंग आ रही थी? क्या आपको लग रहा था कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है? मेरे ख्याल से तो ऐसा तो नहीं लग रहा होगा। निश्चित ही आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि काश थोड़ा सा समय और मिल जाता। आप सरकार को ब्लेम कर रहे थे कि सरकार ने इतनी जल्दी एडवर्टीजमेंट दिया और इतनी जल्दी परीक्षा कंडक्ट कर रही है। सरकार को डिले करना चाहिए था, एटलीस्ट 3-4 महीने टाइम देती तैयारी करने के लिए। हम सब ऐसी बातें कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, इसी वजह से हम ऐसी बातें कर रहे थे। आपको लग रहा था कि थोड़ा टाइम और मिल जाता तो हमारी जो हिस्ट्री है, या साइंस है, या इकोनॉमिक्स है, और अच्छी तैयार हो जाती, मैथ्स में हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाती, हमारी रीजनिंग उतनी स्ट्रांग नहीं, मैं इस पर काम कर लेता, इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आपके सामने थे। और निश्चित ही आपने जब परीक्षा दी होगी तो आपका कोई ना कोई पोर्शन ऐसा रहा होगा जिसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा। परीक्षा निरस्त की गई, उसकी क्या वजह थी, उससे आपके कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करना है। तो ये जो समयावधि आपको मिलनी है दोस्तों, इसको आपको सदुपयोग करना है, इसका सदुपयोग करना। आप ध्यान रखेंगे हमेशा दोस्तों, सफल वही इंसान होता है, ठीक है, जो लगातार अनवरत लगा रहता है अपने लक्ष्य की ओर। जो लक्ष्य की ओर हमेशा तत्पर रहता, उसकी ओर गतिमान रहता, सफलता उसी को मिलती। आप ध्यान रखेंगे जीवन में सफलता उसको कभी भी नहीं मिलती जो बहुत ब्रिलियंट होता है, अगर वो अनवरत नहीं है। सफलता हमेशा उसी के पक्ष में होती, उसी की झोली में आती है जो लगातार डटा रहता है, लड़ता रहता है, तत्पर रहता है, अनवरत मेहनत करता है, उसके पक्ष में सफलता आती है। तो ये जो समय मिला है, इसमें आपको बिल्कुल भी ढिलाई कोताही नहीं बरतनी है। आप मेहनत करते जाइए। जो भी चीज़ें हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री है, जीएस का पूरा अपने आप देख रहे हैं, बहुत विस्तारित क्षेत्र है, ठीक है। जीएस के बहुत सेगमेंट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एट्सेट्रा। फिर मैथ्स अपने आप में एक विषय है, रीजनिंग है, हिंदी है, करंट अफेयर्स। इतनी सब्जेक्ट्स आपके सामने, बहुत ब्रॉड सिलेबस है। तो ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जिसके सारे सब्जेक्ट्स या सारे सेगमेंट पे उसकी कमांड बहुत अच्छी हो। तो अगर आपका कोई ना कोई सेगमेंट ऐसा ज़रूर होगा जिस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी नहीं होगी,
तो ये जो समय आपका मिला है तो इसमें उस सेगमेंट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। जो भी आपके वीक पॉइंट्स है उस पर काम करना चाहिए। लगातार आप मॉक टेस्ट दीजिए। ऐसा नहीं है कि जब एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो जाएगी तभी आप तैयारी करें। आप सोच रहे होंगे जब डेट डिक्लेयर हो जाएगी तब हम तैयारी कर लेंगे। इस स्थिति में आप बुरा न माने, ऐसे स्थिति में आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तभी मिलेगी जब आप अनवरत तैयारी करेंगे, बिना रुके हुए, बिना स्थिर हुए। आप तैयारी करते जाइए। डेट का मत सोचिए कि कब अनाउंस की जाएगी, ठीक है। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पे काम कीजिए। सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए, एक एक टॉपिक को पार्टिकुलरली नोट डाउन कर लीजिए और उसके पश्चात आप देखिए कि कौन से टॉपिक पे आपका कमांड बढ़िया है, कौन से टॉपिक्स पे आपका कमांड जो है वीक है, उतना अच्छा नहीं है। तो जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उन पे आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से उनको प्रिपेयर कीजिए। जो आपके पास ऑथेंटिक सोर्स है वहाँ से उनको रिवाइज कीजिए। यूट्यूब की हेल्प लीजिए, अच्छे अच्छे टीचर्स को फॉलो करके उन पे कमांड कर अपनी लाइए, ताकि भविष्य में जब आप इस परीक्षा में अपीयर करें, इसमें बैठें, तो कोई भी एक ऐसा आपके पास एक भी कोई कारण ना हो जो आपकी सफलता में बाधा पहुंचाए, ठीक है। कुल मिला के आपको सफलता प्राप्त करनी है और सफलता तभी मिलेगी जब आप पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करेंगे। आप मटर गश्ती में मत पड़िए। दोस्तों के साथ आप ये मत सोचिए कि परीक्षा डिले हो गई है, पोस्टपोन कर दी गई है, तो अब जो समय मिला है इसमें हम दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर सकते हैं, इधर उधर घूमें। नो डाउट मैं ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे अपनी पढ़ाई में ही संलिप्त रहें, थोड़ा बहुत आप इन्जॉयमेंट भी करें, लेकिन मेन फोकस आपका होना चाहिए अपनी तैयारी पे। प्रतिदिन आप 7 से 8 घंटे जरूर पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, तभी जाके जो सफलता है आपके पक्ष में आएगी। दोस्तों आप जानते हैं कंपटीशन बहुत तगड़ा है, ठीक है। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, हल्के में मत लें। और सफलता तभी मिलेगी जब आप बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ रिलीजियसली काम करेंगे। और बहुत सारे बच्चे इस डिलेमा में हैं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये द्वंद्व है और ऐसा होना लाजमी भी है। और वो डर, वो द्वंद्व क्या है? वो द्वंद्व ये है कि आप जानते हैं कि एक बार परीक्षा लीक हो चुकी है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि क्या गारंटी है, क्या अश्योरिटी है कि दोबारा जब परीक्षा कंडक्ट की जाएगी तो उसमें ऐसी जो ये घटनाएं हुई हैं ये नहीं होंगी, इनका जो रिपीटिशन है ये नहीं होगा। देखिए, हमेशा आपको पॉजिटिव पक्ष पे काम करना होगा। हमेशा आप जो पॉजिटिव साइड होते हैं उस पर आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप एक सीरियस, एक अवेयर एस्पिरेंट है तो आपको ये, आप में ये खासियत होनी चाहिए। जो निगेटिव साइड होता है उसको हमेशा आपको दरकिनार करने चाहिए, ठीक है। सरकार ने आपके सामने वायदा किया है, आपकी परीक्षा निरस्त की है। अगर सरकार को ये ना करना होता तो निरस्त ना करती। सरकार ने ये भर्ती निरस्त की है, ठीक है। उसने वायदा किया है कि जो आगे हम फेयर एग्ज़ाम कराएंगे, परीक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, छात्रों के साथ हमेशा न्याय किया जाएगा। तो आप सरकार की बातों पर निश्चित ही आपको विश्वास करना चाहिए। और जब तक आप किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं तब तक वो आपके पक्ष में नहीं होती, हमेशा आपके अंदर द्वंद्व, डाउट बना रहेगा। तो शक की बीमारी आपको इसे जो है दूर करना होगा, तभी आप जो है पॉजिटिव वे में आप अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे और तैयारी भी आपकी सही मायने में अच्छी हो पाएगी। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और बिना किसी कन्फ्यूजन के मैं आपको एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी डाउट में, किसी भी डिलेमा में टाइम मत वेस्ट कीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। जो भी टाइम मिला है उसमें अपनी जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे काम कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, लगातार रणनीति पे काम करके आप तैयारी कीजिए। और निश्चित ही बहुत जल्द हम एक री एग्ज़ाम को लेके एक स्ट्रेटेजिक वीडियो आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें डिटेल से हम चर्चा करेंगे हर यानी सब्जेक्ट्स के जितने भी सेगमेंट हैं, जीएस के चाहे मैथ्स के, उन पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि इनफैक्ट कैसे आपको तैयारी करनी है। आई होप आपके कुछ जो डाउट्स थे, जो डिलेमास थे अपनी तैयारी को लेके या परीक्षा को लेके, वो निश्चित ही उनको दूर करने में मैं थोड़ा सी हेल्प कर पाया हूँगा। अगर ये करने में मैं सफल सिद्ध हुआ हूँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।